भानु प्रताप राजभर जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मैं इनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ, वो आए। आप सभी लोगों का एक बार फिर मैं तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करता हूं। और मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान जी, राष्ट्रीय महासचिव संतोष जियालाल यादव जी, मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजेश सरदाहा जी, महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष योगानंद नाडार जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष राजेश मुखर्जी जी, मध्य प्रदेश के प्रदेश संगठन सचिव अनिल तिवारी जी और उपस्थित सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता अभिनंदन करता हूं। हमारे कुछ साथी, मैं उनसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि समय जो है प्रशासन द्वारा 1 बजे तक का ही दिया गया है, तो उनको बोलने का मौका नहीं दे पाए। इसके लिए मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को बुरा ना माने। ये आंदोलन है और ये चलता रहेगा। आप सबको इसमें भागीदारी लेनी पड़ेगी और खुद आपको आके काम करना पड़ेगा आगे आके। और हमारी जो दिल्ली प्रदेश की टीम है, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमवीर जी के नेतृत्व में यह 35 दिवसीय कार्यक्रम 25 जून से 29 जुलाई तक चला है। और इस बीच में आप लोगों ने देखा कि दिल्ली में परिस्थितियां मौसम के तौर पर बड़ी प्रतिकूल रही हैं, फिर भी किसी एक दिन भी बिना गैप किए कार्यक्रम चला है। और इसमें श्रवण यादव, मनोज पाल और उसके बाद विक्रम, कमल बाबा जी, संजय कुमार, बबली शर्मा, सभी लोगों ने काफी सहयोग दिया और लगातार लगे रहे, तो यह धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, इस ऊर्जा के लिए। और सबसे अच्छी चीज इस कार्यक्रम की 35 दिवसीय कार्यक्रम की यह रही है कि जब हम किसी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसमें जब हम पहले दिन से काउंट करते हैं कि 35 दिन, तो पहले दिनों 35 दिन बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन हुआ ऐसा कि जब हम गोकुलपुरी विधानसभा से कार्यक्रम शुरू किए तो जमीन पर हर जाति, हर वर्ग, हर उम्र के लोगों का ये रिस्पांस रहा है कि नहीं, समाज की एकता के लिए, देश की समृद्धि के लिए जातिवाद खत्म होना चाहिए। और यही एक एनर्जी लोगों का जो मनोबल लोगों ने बढ़ाया है, उसकी वजह से हमारी पूरी टीम लगातार 35 दिन तक इस कार्यक्रम को चलाई। इसके लिए मैं दिल्ली वासियों और दिल्ली में जैसा कि राजधानी है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के लोग भी सब मिले और सबने विचार व्यक्त किया। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं इस हौसला अफजाई के लिए। और इसके पहले भी मैं कई सारी, अब मैं अपने हिस्से की बात रख चुका हूं। आपके अपनी पार्टी पर मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपने दोस्त संतोष जियालाल। जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय भारत। भाइयों, मैं चाहूँगा मेरे साथ आप नारा दीजिए। मैं अपने भारत की बात कर रहा हूँ, आपके भारत की बात कर रहा हूँ, और जो आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा उस भारत की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ आप नारा लगाइए, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय भारतवाद, जय भारतवाद। साथियों, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मेरे भारत की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है और आप सब यहाँ आए, आप सभी का अभिनंदन है। साथियों, एडवोकेट हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए भारत के अंदर जातिवाद को मिटाने के लिए, भारत में कुरीतियों को खत्म करने के लिए आपकी अपनी पार्टी की स्थापना की। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की स्थापना करते हुए उनके मन में जो विचार था, जो पीड़ा थी, वो पीड़ा यह थी कि भारत के अंदर किसी को पानी के मटके के पीने के लिए उसकी जान न ली जाए। उनके अंदर ये विचार थी कि किसी दलित को घोड़ी पर बैठने पर उसे गोली न मार दिया जाए। उनके अंदर जो विचार था, वो विचार था कि जो समाज का दबा कुचला पिछड़ा तबका है,
उस तबके को आगे लाया जाए, राजनीति में अवसर दिया जाए और उसे राजनीतिक भागीदार बनाया जाए। आपने अभी तक देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की कल्पना को आगे बढ़ाते हुए एक आम साधारण व्यक्ति को भी पार्टी ने टिकट दिया और पार्टी में उस टिकट देकर उसका मनोबल बढ़ाया और आने वाले भविष्य की राजनीति में उसे राजनेता बनाने का मौका दिया। मंच पे आसीन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान जी, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भानु प्रताप राजभर जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय बड़गुजर जी, राष्ट्रीय सचिव राहुल चौहान जी, प्रदेश से आए हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य के योगानंद नाडार जी, छत्तीसगढ़ से राजेश मुखर्जी जी, मध्य प्रदेश से राजेश हरदया जी, हम सभी प्रदेश अध्यक्षों का यहाँ पे स्वागत करते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि जब तक इस देश में भेदभाव, असमानता, जातियों के नाम पर उत्पीड़न होता होगा, तब तक हम भारत के लोग कभी एक नहीं हो सकते। मित्रों और मेरे साथियों, इस कल्पना को आगे बढ़ाने का जिम्मा आपके कंधे पर भी है। आप जहां रहते हैं, जहां से आप खड़े होते हैं, जहां से आप चलते हैं, वहीं से हमारी भारतवाद की विचारधारा शुरू होनी चाहिए। भारतवाद यानी भारत को, भारत के लोगों को, भारत के विचार को, भारत की प्राचीन संस्कृति को, पद्धति को और उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम यानी भारतवाद। तो मैं बस इतना ही कहूंगा क्योंकि समय की कमी है और मैं प्रोटोकॉल को ज्यादा मानता हूं। मुझे आदेश दिया गया है कि बहुत ही कम समय में बोला जाए, तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में आप लोग मजबूती के साथ खड़े होकर जाति उन्मूलन कानून के लिए संघर्ष करें। अगर गिरफ्तारियां देनी हो, गिरफ्तारियां दें, रास्ते रोकने हो, रास्ते रोकिए, आंदोलन करना हो, आंदोलन करेंगे, लेकिन जाति उन्मूलन कानून ला कर रहेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय भारतवाद, जय भारतवाद। धन्यवाद। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और करोड़ों करोड़ लोगों को जुबा देने वाले बाबा साहब के चरणों में नमन। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के लिए जाति उन्मूलन की बात को पूरे देश में उठाने के लिए मैं इस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को, उनके अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को और जो स्टेट की कमेटी आई है उन सबका हार्दिक आभार करना चाहूँगा ऑल इंडिया डिफेंस SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से। साथियों, यहाँ ऊपर ही लिखा है भारत के लोग। हम जानते हैं कि भारत जो है हजारों साल से आपसी फूट, ऊंच नीच, भेदभाव आदि के कारण गुलाम रहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान देते हुए पहला वाक्य यही लिखा था, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को पुरुष संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को आर्थिक सामाजिक न्याय देने की बात संविधान के अंदर की गई थी और उस समय आशा व्यक्त की गई थी कि ये देश हजारों साल से जो हजारों राष्ट्रीयताओं में बटा हुआ है, भारत जो है एक देश तो जरूर है, वहां भारत के अंदर जो है अनेक राष्ट्रीयताएं निर्माण करती हैं, राष्ट्रीयताएं रहती हैं और उस राष्ट्रीयताओं को बनाने का काम जाति प्रथा ने किया है। और जातियां 6500 से ज्यादा तो जातियां हैं, उसके बाद हजारों हजार उपजातियां हैं। इनके होने के कारण भारत को एक राष्ट्र बनने की परिकल्पना में बहुत परेशानी आती है, राष्ट्र बन ही नहीं सकता। राष्ट्र बनने की जरूरत होती है, किसी भी राष्ट्र की निशानी उस देश की सांस्कृतिक विरासत, उस देश का रहन सहन,
देश के अंदर आपसी संबंध, उस देश का खाना पीना, उस देश का पहनना, लोगों का सम्मान हो, वही देश राष्ट्र कहलाता है। जब इस देश के अंदर कुत्ते पिल्ले तो आपके बिस्तर के अंदर आ सकते हैं, मगर देश की बहुजन आबादी, जिसको SC ST कहते हैं, OBC कहते हैं, वो जो है आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते, तो कैसे एक देश महान राष्ट्र बनेगा? कैसे एक वो बड़ा राष्ट्र बनेगा? बड़ा राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि एकता मूलक समाज बने, एक सी व्यवस्था रहे, परंतु इस देश के अंदर ऐसी बातें हजारों साल से नहीं हो रही है। और दुख और शर्म की बात यह है, ये सब इसलिए नहीं हो रही कि हमारे देश ने एक ऐसा धार्मिक ढांचा दिया हुआ है। उस धार्मिक ढांचे में ये लिखा हुआ है कि यदि किसी ब्राह्मण को कोई शूद्र छू जाए तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण का वध भी करता है तो उसको जरा चूहे बिल्ली जितने अपराध जितना ही पाप लगता है। कैसे एक राष्ट्र बनेगा? कैसे एक देश बनेगा? देश को बनाने के लिए जरूर है कि देश के सभी लोग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र में रहते हो, उनको समानता का अधिकार मिले। आज देश का मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया, यूनिवर्सल कोड बनाने की बात, यूजीसी की बात पूरे जोर शोर से कर रहा है कि हमारे जो व्यक्तिगत कानून है वो एक से होने चाहिए, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। अरे भाई, हम इससे पहले देश के अंदर समानता लाएं, उससे पहले जरूरी है, यहाँ तो देश के अंदर 4 बड़े धर्म जो इंटरनेशनल जो धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इस देश के लोग यहाँ पर रहते हैं। उन धर्मों की बात छोड़ो, उन सब की बात छोड़ो, आप हिंदू धर्म को तो एक कर लो। कोई एक गांव तो ऐसा बना दो यहाँ पर सब एक साथ 4 पैर पे बैठ सके। कोई एक गांव तो ऐसा बना दो यहाँ पर उसमें शादी करते वक्त कोई किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो। कैसे आप राष्ट्र बनाओगे? कैसे एक बनाओगे? एक बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने मन से, जो आपके अंदर गली सड़ी सोच है कि जन्म के आधार पर ही कोई व्यक्ति बड़ा होता है, कोई व्यक्ति छोटा होता है, जब तक इस सोच को आप गंदी नाली में नहीं डालोगे तब तक ना तो गंगा महान बनेगी, ना भारत महान बनेगा, और ना ही गौ माता बनेगी। इन सबको बनाने के लिए जरूरी ये है कि अपने गंद से, जो आपके दिमाग की गंद है, उस दिमागी गंद को दूर करें। यहां पर एक और कहा जाता है कि नारी, जो देश की 50% आबादी है, वो हमेशा ही किसी ना किसी के अंडर रहेगी। जब उसका बचपना होता है तो पिता के अंडर रहेगी, जवानी होती है तो पति के अंडर रहेगी, बुढ़ापे के अंदर चाहे वो अपने बेटे के लिए कमा के देती हो, बेटा कुछ काम न करता हो, तब भी जो है माँ को उसका कहना मानना पड़ता है। आप इस देश के अंदर एक से कानून लाने के लिए एक सी व्यवस्था तो बनाओ, कोई आधार तो एक बनाओ। जब तक आधार नहीं बनेगा आपका ये कुछ नहीं हो पाएगा। इन्हीं सब बातों को, देश को एक करने के लिए, देश के अंदर लोकतंत्र के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश को जो संविधान दिया था, उस संविधान की भावना जब तक घर घर नहीं पहुंचेगी, आज तो देश में लोकतंत्र भी खत्म हो रहा है। आज तो बोलने के ऊपर संसद की सदस्यता चली जाती है, पूरे सत्र के लिए आदमी को बाहर कर दिया जाता है। कहाँ इस देश में लोकतंत्र रह गया? आज यहाँ पर जो है विपक्षी आवाज के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत बार मौके देके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता बनाया। इस देश की विपक्ष का भी सम्मान करने की बात होती है, वहां पर आप इस तरह से जरा से ही विरोध बोलो, आपको बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पर जो लोग पत्रकार भाई यहाँ बैठे हैं, जब पत्रकार मांग उठाते हैं तो यहाँ पर उसका मर्डर कर दिया जाता है, जेल के अंदर डाल दिया था। भीरा गोरा गांव में जो नरेंद्र मोदी के गुरु, जिसने वहां भड़काया लोगों को, वो तो खलेआम मुंह मिला था, और जिन्होंने न्याय के खिलाफ बात कर, जिन्होंने कई पत्रकारों ने, उस पत्रकारों को कई साल अंदर जेलों में जाना पड़ा है। हम कुल मिला के जाति पे आधारित जो भेदभाव है इस देश से, उस भेदभाव को समाप्त करने के अंदर जो चौहान साहब आपका जो मूवमेंट है,
उस मूवमेंट में हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देश से जाति व्यवस्था जब तक नहीं जाएगी, देश में समानता नहीं आएगी, मानवता नहीं आएगी, बंधुत्व नहीं आएगी, भातृत्व नहीं आएगी, ये सब नहीं होगा तो संविधान का अनुपालन नहीं होगा। संविधान का अनुपालन नहीं होगा, जिस तरह से देश छोटे छोटे टुकड़े में हजारों साल से बटा हुआ था, उस तरह से बटने का डर है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो। धन्यवाद। दो शब्द कहिए राजेश मुखर्जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी और उपाध्यक्ष महोदय जी और मेरे पत्रकार महोदय जी को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष राजेश मुखर्जी जी, आप लोगों के बीच जो धरना चल रहा है उसमें आमंत्रित होकर आया हूँ, और जो मांग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने उठाया है वही मांग हमारे छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है और बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इसके साथ छत्तीसगढ़ में जो दैनिक वेतन भोगियों का जो पलायन चल रहा है उस पर भी हमारा काम चल रहा है, और अभी नवंबर में चुनाव है। हम चाहेंगे कि वहाँ सरकार बनाए। 90 कैंडिडेट पे तैयारी चल चुकी है और 90 कैंडिडेट लड़ाने की तैयारी है। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। वहाँ दो शब्द कहिए जोगिंदर। Very good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome to you all. Today I got a chance to come and brief with you all about caste abolition bill, to bring caste abolition bill. मैं महाराष्ट्र टीम को लीड करता हूँ और आप सबको कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में एक एक मूवमेंट्स जो आपकी अपनी पार्टी करके आ रही है, हम जो शुरू करते हैं वो चीज़ देख के दूसरे पार्टी उसको कॉपी करके आ रही है, तो ये देख के हमें लगता है कि हम फुल सक्सेसफुल में जा रहे हैं। जैसे कि बीजेपी ने भी कुछ मूवमेंट कॉपी किया है, जो महाराष्ट्र टीम अभी तक करके आ रही थी उसका बीजेपी टीम कॉपी किया, शिवसेना कॉपी किया, कांग्रेस कॉपी किया। इसका मतलब आपकी अपनी पार्टी फुल सक्सेस में जा रही है। और पिछले 35 डेज से दिल्ली में जो मूवमेंट चल के आ रही है वो हम सब देख रहे हैं। हम सबका यूनिटी साथ में रहेगा तो वो सब सक्सेस होके आएगा, जो भी मूवमेंट हम लेंगे हाथ में। और कास्ट अबॉलिशन बिल ये ड्रीम है, बहुत सारे सिटीजन्स का ड्रीम है। ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए जल्द से जल्द, और हम साथ में मिलकर काम करके इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करेंगे। हम एक नए रेवोल्यूशन जल्द से जल्द बिल्ड करेंगे साथ में मिलकर। और मैं मेरा शॉर्ट में स्पीच खत्म करना चाहूँगा। मुझे चांस देने के लिए बहुत थैंक यू। हम साथ मिलकर सक्सेस करेंगे और सत्ता में आएंगे वेरी सून। थैंक यू। साथियों, जय भारत। जब मैंने इस पार्टी का काम शुरू किया और मैं माननीय रामवीर सिंह चौहान जी के संपर्क में आया, इससे पहले मैं राजनीति से दूर भागता था। जब मुझे इस विचारधारा की जानकारी लगी कि हम भारत के लोग हम सब एक हैं, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा और उस पर मैंने काम करना शुरू किया। मध्य प्रदेश में जैसे अभी हमारे तिवारी जी ने बताया, बहुत सारे लोग मुझे हम भारत के लोग से बस में मिलते हैं और पार्टी से जुड़ जाते हैं और पार्टी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए जो है अपनी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मुखर्जी जी, हमारे बड़े भाई साहब का आगमन हो चुका है। तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि हमें हमारे राजेश भाई का स्वागत करते हैं तालियां बजाकर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा। और आज जो है हमारा बड़ा विषय है हमारे माननीय रामवीर सिंह जी चौहान जी की विचारधारा को सुनने का। हम लोग सब उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं और मैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं की जिम्मेदारी ले रहा हूं और मेरा मानना है कि मैं वहां सरकार बनाऊंगा। और सबसे पहले
मैं जो है जाति उन्मूलन कानून के लिए अध्यादेश लाऊंगा। जंतर मंतर के इस धरना प्रदर्शन भारत देश से जाति उन्मूलन कानून आपकी अपनी पार्टी के द्वारा जो आप लोगों ने विगत 35 दिनों से, जिसमें हमारे दिल्ली प्रदेश के आपकी अपनी पार्टी के जितने भी बंधु और भगनी ने इस आंदोलन को चलाया, उनको मैं इस जंतर मंतर के आपकी अपनी पार्टी के इस मंच से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरा आपसे एक व्यक्तिगत निवेदन ये है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय से तो हम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और यहाँ हमारे फाउंडर मेंबर आदरणीय कमल दादाजी, जिनसे मेरा पहली बार परिचय हुआ है, तो नम्र निवेदन ये है, वैसे तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिसकी स्थापना सन 1925 में नागपुर में हुई थी, उसका मैं तृतीय वर्ष शिक्षक स्वयंसेवक हूँ। और मेरे बाजू में जो श्रीमान राजेश सरदाहा जी, उनकी मुलाकात तो जिला मुख्यालय की एक बस की यात्रा में 20 किलोमीटर वाली यात्रा में मेरी शुरुआत आपकी अपनी पार्टी से हुई। और शुरू में तो मैं इसको आम आदमी पार्टी ही समझा था, परंतु जब भाई साहब ने मुझे पत्रक दिया और बार बार संपर्क में आया, तो संघ में तो हम लोग शुरू से बोलते हैं कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, और वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का। तो मुझे खुशी हुई कि हमारे देश में आदरणीय रामवीर सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आपकी अपनी पार्टी, अब स्वाभाविक सा है, नाम है, बिल्कुल सरल समस्या है और सरल समझ है, आपकी अपनी पार्टी। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जो अभी वर्तमान में जो भी राष्ट्रीय दल हैं, बड़े दल, छोटे दल, मंझोले दल, जैसे ये 2500 की संख्या अभी अमेरिका में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताई कि लोकतंत्र है। तो हम भारत के लोग, तो अंतिम में यही निवेदन कर रहा हूं कि हम भारत के लोग, चाहे हम किसी भी जाति में के हों, किसी भी कुल के हों, परंतु हम भारत के लोग, और जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, अभी आने वाला 15 अगस्त 26 जनवरी, तो जब हम भारत माता की जय बोलेंगे तो वो जय कैसे होगी, और हमारे आदरणीय कमल बाबा जी का सपना कैसे पूरा होगा, जब हम अपने दायित्व और जिम्मेदारी को समझेंगे। बस इतना कह के जय भारत माता।